देखो एक चीज तो क्लियर है, ये मैथमेटिक्स 2 का प्रिपरेशन जो है ना वो मैथमेटिक्स 1 यानी कि अलजेब्रा की प्रिपरेशन से ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा। वाई? बिकॉज इसमें प्रूव दैट, शो दैट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, ये सारे क्वेश्चंस थ्योरम और उनके एप्लीकेशन के बेस पे होते हैं। और थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस में परफेक्शन लाने के लिए काफी ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होता है। और ये सारी चीजें कैसी होगी वो आज की वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकेटर में आप सबका स्वागत करता हूं। जहां पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आपके मैथमेटिक्स 2 की प्रिपरेशन के बारे में, जहां पर सबसे पहले चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रिपरेशन में एग्जैक्टली क्या चीज आपको प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा जो चीज आप प्रिपेयर करने वाले हो उसको किस प्रकार से, किस फॉर्मेट में आपको प्रिपेयर करना चाहिए। इन दोनों चीजों को डिटेल में जानने से पहले वीडियो को पॉज करके अभी एक लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका क्या स्टेटस है ज्योमेट्री की प्रिपरेशन का। व्हाट टू प्रिपेयर, इस चीज के साथ अगर शुरुआत करें तो यहां पर हर एक चैप्टर के कुछ ऐसे टॉपिक्स को मैं आपसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूं जिन टॉपिक्स के बेस पे इस साल क्वेश्चन कंफर्म आने वाले हैं। अब ये टॉपिक्स मैंने 4-5 सालों के पेपर को एनालाइज करने के बाद निकाला है और इन्हीं टॉपिक्स पे आपको फोकस ज्यादा करने की जरूरत है अभी के इस बचे हुए कम समय में। ठीक है, अब ये टॉपिक्स तो मैं आपको बता रहा हूं, बट इसके बेस पे क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने, कैसे प्रैक्टिस करने, वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। शुरुआत अगर सिमिलैरिटी के साथ करते हैं तो सबसे पहली चीज जिस पे आपको फोकस करना है दैट इज रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब ये जो रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स है ये है तो इंपॉर्टेंट, बेसिस से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपको आना जरूरी है। दूसरी चीज तो बीपीटी तो है ही है इंपॉर्टेंट। अब बीपीटी में दो चीजें समझना है, इसमें डायरेक्ट थ्योरम भी पूछा जा सकता है प्लस थ्योरम के बेस पे क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। जहां पर थ्योरम के बेस पे क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं वो बच्चों को चैलेंजिंग लगते हैं। जहां पर थ्योरम अगर पूछे जाते तो बच्चे बहुत आसान तरीके से थ्योरम को लिख पाएंगे, बट उसके बेस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी जो है, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके स्टेटमेंट को एक बार पढ़िएगा, ध्यान में रखिएगा। आपको पता रहना चाहिए कि कॉन्वर्स कैसे एक्ट करता है। ठीक है, उसमें बेसिक क्वेश्चन आएंगे, आया तो, नहीं तो नहीं आएगा। उसके बाद पेज नंबर 11 के सारे एक्सप्रेशन। अब ये पेज नंबर 11 पे जितने भी एक्सप्रेशंस आपको दिए हैं, इन एक्सप्रेशंस के बेस पे 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस तो कंफर्म है ही है। 2 मार्क्स के लिए तो क्वेश्चंस कंफर्म आने वाले, बट 3 मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशंस है इनके बेस पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी की बात करूं, अब जितने भी टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी दिए वो इतने अच्छे से आपको आने चाहिए कि किसी भी दो ट्रायंगल को, किसी भी प्रकार के 2 ट्रायंगल को अगर आपको दिया है तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना विथ ऑल द सिमिलैरिटी टेस्ट जो भी आपके सिलेबस में दिए आपको आना ही चाहिए। तो इसके बेस पे क्वेश्चंस उस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। एंड लास्ट जो है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब ये थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो है वो काफी आसान है, एक ही फॉर्मूला के बेस पे चलता है, जहां पे 2 मार्क के क्वेश्चंस के आने की शक्यता है। उसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की अगर बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहली चीज जो आपको जानना जरूरी है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट एंड प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 45 45 90, इनके बेस पे बेसिक क्वेश्चन 1 से 2 मार्क के क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे। जहां पर पाइथागोरस थ्योरम की अगर बात करो तो अपना बेसिक फॉर्मूला AC² = AB² प्लस BC², ये जो फॉर्मूला है इसके बेस पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करूं तो उसके भी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है कि ये 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, आइडेंटिफाई कीजिए, या फिर ये 1 नंबर है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का तो इसके 2 जो अल्टरनेट, मतलब इसके साथ जो 2 नंबर है उनको फाइंड आउट कीजिए। ये सारे क्वेश्चन पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंदर पूछे जाएंगे। और प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 45 90 के तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको पता ही है कैसे पूछे जाते हैं, कुछ इस प्रकार के पूछे जाते हैं जो आपको टेक्स्ट बुक से ही प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट चीज जिस पे आपको ध्यान देना है दैट इज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन में एक क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि पक्का है, ज्योमेट्रिक मीन बच्चों को समझ में आ जाता है थ्योरम, बट उसके बेस पे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें इजी क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, बट जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट किया जाता है वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन पे आपको फोकस करना है। तीसरी चीज अपोलोनियस थ्योरम। अब अपोलोनियस थ्योरम को निग्लेक्ट तो नहीं करना है, पूछा जाता है तो 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रिस्क बिल्कुल लेना नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम में अपोलोनियस थ्योरम को भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे, उनके बेस पे क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में जहां पर मोस्ट ऑफ द बच्चों का ध्यान जाता नहीं है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स का भी ध्यान जाता नहीं है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे वर्ड प्रॉब्लम्स। इसके बेस पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो बहुत कम दिए है आपके टेक्स्ट बुक में, और
पूछे तो जाते हैं पेपर में। अब देखो यहाँ पे आपको मोस्ट लाइकली 21 या फिर प्रॉब्लम सेट में, आपके टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम सेट में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं। आई वुड सजेस्ट आप उन वर्ड प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको आइडिया तो रहना चाहिए अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे उसमें दिए गए टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके बाद बारी आती है सर्कल्स की, जहां पर सर्कल्स काफी बड़ा चैप्टर है, इससे डरना नहीं है, टेंशन ज्यादा लेना नहीं है। जो चीजें मैं कह रहा हूं ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, इस पे बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो तो हमारा हो जाएगा। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, इस चैप्टर के ये दो ऐसे थ्योरम्स है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, जिसका थ्योरम भी आपको प्रिपेयर करना है और थ्योरम के बेस पे क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से आने चाहिए। जहां पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हर एक स्टूडेंट को आ जाएंगे, उतना आसान है। बट इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के बेस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी काफी वैरायटीज अवेलेबल है टेक्स्ट बुक में भी और मोस्ट लाइकली 21 में भी। तो वैरायटीज में से कोई मॉडरेट या डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर कल उठ के आ जाएगा तो वो आपको आना चाहिए, तो इस पे आपको ध्यान देना जरूरी है। बाकी कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल में जो 3 डिफरेंट केसेस दिए आपके टेक्स्ट बुक में उसको एक बार पढ़ लेना, दिमाग में रख लेना, क्योंकि उन 3 डिफरेंट केसेस के बेस पे 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो पूछा जा सकता है, बट इसको निग्लेक्ट मत करना, ठीक है। उसके बाद कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगेन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर आता है तो ये भी आपको आ जाएगा और इस पे बेस पे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो बेसिक 1 हाथ 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, वरना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगेन पेज नंबर 79 पे आपके कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इन एक्सप्रेशंस को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, लिख के निकालना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन एक्सप्रेशंस को यूज करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये एक्सप्रेशंस को बस लर्न करके जाओगे, बट इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो अगर पेपर में नहीं पता होता है तो ज्यादा समय वहां पे चले जाएगा। तो इन एक्सप्रेशन के बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना इस सख्त जरूरी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन की, जो सबसे इजीएस्ट चैप्टर है और इसमें पूरे मार्क्स आपके आने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें प्रिपेयर करोगे दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आप कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में आपके 4.1 एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिस सेट 4.1, इस प्रैक्टिस सेट 4.1 को 2 बार अगर सॉल्व करते हो, जितने भी क्वेश्चंस दिए उनको 2 बार अगर सॉल्व करते हो तो इस टॉपिक पे कोई और क्वेश्चन सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, इतना इंपॉर्टेंट है और इतना इजी है। अब दूसरे टॉपिक की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टैंजेंट। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टैंजेंट में 2 टॉपिक्स आपके हैं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहले टॉपिक की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। यानी कि एक सर्कल पे किसी एक पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब इसमें भी 2 केस ऑफ सिनेरियो है। सबसे पहले तो यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, जहां पे सर्कल का सेंटर यूज करके यहां से टेंजेंट ड्रॉ करना है, और दूसरी चीज विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि दूसरी चीज में, दूसरे केस में ये दिया ही नहीं है, अब आपको यहां पे इस पॉइंट से जो है वो टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये 2 केसेस काफी जरूरी है। उसमें भी मुझे लग रहा है ये जो सेकंड वाला केस है इस बार ये आने की पेपर में चांसेस है। और दूसरा टाइप इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अगर ये सर्कल है तो यहां पर एक पॉइंट है, तो यहां से ये जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं वो किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, ये है ये वाला मेथड, जिस पे अगेन प्रैक्टिस करना जरूरी है। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको चैलेंजिंग नहीं लगना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन के बाद सबसे इजीएस्ट चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेंट्रॉइड फॉर्मूला पे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आधे पौने घंटे में आप खत्म कर दोगे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला पे 2 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले तो डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट वाले क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट वाले क्वेश्चन, ये लाइन सेगमेंट दिया है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, ठीक है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, जहां पे इसके और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सेक्शन, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स आप सेक्शन फॉर्मूला की मदद से ही निकालोगे। लेंथी प्रोसेस है, काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बीच में अगर गड़बड़ हो जाती है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो 1 से 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, उससे ऊपर नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ अ लाइन। अब स्लोप ऑफ अ लाइन, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में मैंने बोला था
कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल के लिए प्रैक्टिस सेट 4.1 दो बार सॉल्व करते तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे स्लोप ऑफ अ लाइन के लिए प्रैक्टिस सेट 5.4 भी अगर अच्छे से करते हो ये टॉपिक स्वाहा हो जाएगा और इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको आराम से आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो तीन ही चीजों के बेस पे ये चैप्टर पूरा का पूरा बनता है। सबसे पहला तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और तीसरा है इनका एप्लीकेशन, यानी कि इन दोनों चीजों को वर्ड प्रॉब्लम में यूटिलाइज करना। ठीक है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और रेशियोज को इंप्लीमेंट करना लगता आसान है बट क्वेश्चन टू क्वेश्चन सिचुएशन डिफर होता है तो इंप्लीमेंटेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट आपके लिए हो सकती है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेसिक क्वेश्चन अगर करते हो तो आपको इजी लगेगा, हाँ भाई ये तो है, ऐसे ऐसे करना, इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, इसका आंसर इस प्रकार से आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आपको अगर लर्न है तो उसके बेस पे क्वेश्चंस भी आप इजी वाले कर लेते हो, बट जब थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चन जाते हैं तो आप गड़बड़ा जाते हो, उसमें आपका ज्यादा समय जाने वाला है। इसलिए व्हाट आई वुड सजेस्ट, आपका प्रैक्टिस सेट 6.1 ध्यानपूर्वक सुनना, प्रैक्टिस सेट 6.1 और प्रॉब्लम सेट 6, इनमें आइडेंटिटीज और रेशियोज के जितने क्वेश्चंस है उनको दो दो बार सॉल्व करिएगा, दो बार आपका ये आइडेंटिटीज रेशियोज परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशंस की बात करूं तो जब ये आपका परफेक्ट हो जाता है तो एप्लीकेशन में क्या है, उसको बस अप्लाई करना है। ठीक है, उन चीजों को अप्लाई करके आंसर को फाइंड आउट करना है, बट इतना भी आसान नहीं है अप्लाई करना है, उसमें कुछ कंडीशंस दिए होते हैं। ठीक है, तो कंडीशंस मतलब उसको करने के लिए 6.2 प्रैक्टिस सेट प्रिपेयर कर लो, उतना काफी है, क्योंकि इतना प्रिपेयर करने से जितना आप सॉल्व कर सकते हो उसी लेवल के क्वेश्चंस कल एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन की, विच इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके मैथमेटिक्स 2 यानी कि ज्योमेट्री के लिए। सबसे पहली चीज इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो बेसिक फॉर्मूलाज है, सारे शेप्स के जो बेसिक फॉर्मूलाज है उनका अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है। पेज नंबर 140 और 141 पे दिए हैं, इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पे आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ द फिगर काफी जरूरी है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ द फिगर जो आपको पूछे जाते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ द फिगर में यही सारे फॉर्मूलाज आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनमें यही सारे फॉर्मूलाज काफ़ी मदद करेंगे। तो यहाँ पे आपके जो बेसिक फॉर्मूलाज 140 141 पे दिए उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना, उनको इम्प्लीमेंट करके इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? उसके बाद फ्रस्टम ऑफ अ कोन। अब फ्रस्टम ऑफ अ कोन को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इस साल एक बेसिक सा लेवल का क्वेश्चन 2 से 3 मार्क का यहाँ पे पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक जिसपे फोकस करना है दैट इज सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एंड लेंथ ऑफ एन आर्क। अब इसमें खासियत ये है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल का अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन और वो नहीं पूछा जाएगा। बेसिक लेवल के 2 मार्क के क्वेश्चन पूछा जाएगा और लेंथ ऑफ एन आर्क का भी सेम है। नहीं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में एक क्वेश्चन 3 मार्क का पूछा जाएगा, जहां पर ये 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल और लेंथ ऑफ एन आर्क ये दोनों बढ़िया प्रिपेयर करना है। उसके बाद सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एंड एरिया ऑफ अ सेगमेंट। इस पे अगेन ये सेगमेंट और एरिया ऑफ सेगमेंट ये तो बच्चा जानता है कैसे फाइंड आउट करना है, बट तब भी आपको उनके बेस पे क्वेश्चन जो लेवल के पूछे जाते हैं, जो टेक्स्ट बुक में दिए, उनको परफेक्ट करना जरूरी है। फिर अगर बात करें कि इनकी प्रिपरेशन होनी कैसे चाहिए, किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूं, मैं आपको सीक्वेंस बताता हूं चैप्टर्स को कंप्लीट करने का, प्रिपेयर करने का, उसी सीक्वेंस में प्रिपेयर करिएगा। उसके रीजन भी बताता हूं। शुरुआत करना सिमिलैरिटी के साथ, प्रिपरेशन की शुरुआत करना सिमिलैरिटी के साथ। सेकेंड चैप्टर विल बी आपका सर्कल्स। ठीक है, सर्कल्स के बाद तीसरा चैप्टर शुड बी आपका मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन होने के बाद आपका 4th चैप्टर शुड बी पाइथागोरस थ्योरम। 4th चैप्टर क्या होगा आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, 5th चैप्टर आपका होगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा 6th पे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद लास्ट में हम रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, ट्रिगो को लास्ट में रखेंगे। सीक्वेंस ये रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला सिमिलैरिटी, सेकंड सर्कल्स, थर्ड मेंसुरेशन, 4th पाइथागोरस थ्योरम, 5th कंस्ट्रक्शन, 6th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 7th ट्रिगो। रीजन इसका यही है कि पहले 3 जो चैप्टर्स है
ये सबसे ज़्यादा वेटेज है इसके लिए, ठीक है। इसके बेस पे 60% ऑफ द पेपर तो आराम से बनेगा ही बनेगा, 50 to 60% ऑफ द पेपर ये 3 चैप्टर्स के बेस पे बनने वाला है। तो इनकी प्रिपरेशन परफेक्ट होनी चाहिए और यही टाइम कंज्यूमिंग प्रिपरेशन है, तो इनकी प्रिपरेशन सबसे पहले कर लो, ताकि आपका ये अगर निकल जाता है तो बाकी की सारी चीज़ें आप बचे हुए टाइम में आराम से कर लोगे। दूसरी चीज़, पाइथागोरस थ्योरम और कंस्ट्रक्शन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 3 ऐसे चैप्टर्स है जो इजी है प्रिपेयर करने के लिए, इजी है प्रैक्टिस करने के लिए और इजी है अटेम्प्ट करने के लिए पेपर में। तो ये 3 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लास्ट में ट्रिगो इसीलिए रखा है क्योंकि ट्रिगो के साथ काफ़ी बच्चों के मिक्स्ड फीलिंग्स है, कुछ बच्चों के लिए ईजी लगता है, कुछ बच्चों के लिए मॉडरेट, कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट, कुछ बच्चे तो इसको छोड़ ही देते प्रिपेयर करने के लिए, ओमिट ही कर देते इस चैप्टर को, इसीलिए इसको लास्ट में रखा है। अगर आपको अच्छा भी लगता है तो लास्ट में प्रिपेयर कीजिए, आपको डिफिकल्ट भी लगता है तो भी लास्ट में ही आपको प्रिपेयर करना है। इसी सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। अब क्वेश्चंस कौन से और कहां से सॉल्व करने, देखो सबसे पहली चीज तो मैं अपफ्रंट बताने वाला हूं। जैसे मुझे पता है मैथमेटिक्स 1 में भी हुआ था, मैथमेटिक्स 2 के भी प्रिपरेशन के टाइम पे आपके बढ़िया बढ़िया लाइव लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पे चल रहे हैं और ये लाइव लेक्चर्स सच में बहुत बेहतर है। अब यहाँ पर मैं किसी एक ट्यूटर को, एक एजुकेटर को प्रमोट नहीं करूँगा, हर एक टीचर जो है वो बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, आप किसी को भी रेफर कर लो। इन लाइव लेक्चर्स के थ्रू जो टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, इनके बेस पे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनको कैसा सॉल्व करना है ये आपको समझना है, इसमें आपको उनकी मदद लेनी है। दूसरी चीज़, हर एक चीज़ वहीं पे पढ़ेंगे ऐसी भी ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़, you need to prioritize on your practice set as well as प्रॉब्लम सेट। अब हम लोग वो चीज़ नहीं देखेंगे कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करें वगैरह वगैरह, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ना उनके बेस पे प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट से आपके क्वेश्चंस हो ही जाने चाहिए। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि हर टॉपिक के बेस पे जो मैं आपको बता रहा था, हर टॉपिक के बेस पे 3 से 5 क्वेश्चन कम से कम आपके हो जाने चाहिए, ताकि उस टॉपिक का कंप्लीट आइडिया आ जाएगा और उस टॉपिक के बेस पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका कंप्लीट आपको आइडिया आ जाएगा। तीसरी चीज जो आपको फॉलो करनी है, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको टाइम निकालना है। ऑब्जेक्टिव्स आपको मोस्ट लाइकली 21 में मिल जाएंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए 2 घंटा इज मोर देन इनफ, 2 से 3 घंटा निकालना है आपको। अब यहाँ पर हर एक चैप्टर का टाइम मैंने आपको नहीं दिया क्योंकि डिफर करता है हर एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि उसका सिमिलरिटी कितने समय में होगा, सर्कल्स कितने समय में होगा, बाकी के चैप्टर कितने समय में होने वाले हैं। और दूसरी चीज़, तो आप लाइव लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लेक्चर्स में कितना समय देने वाले हो, आपकी खुद की प्रैक्टिस में कितना समय देने वाले हो। तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स के लिए 2 घंटा तो निकालना ज़रूरी है। एंड चौथी चीज़ जो है, रिविजन के लिए 3 घंटा निकालना ज़रूरी है और ये रिविजन एग्जाम के दिन सुबह उठ के 3 घंटे का रिवीजन होना चाहिए, जिसमें जो भी क्वेश्चंस को अपने पहले दिन सॉल्व किया है उन सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करो, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें आपने फॉलो की है, फॉर्मूलाज कैसे कैसे लिखे हैं, कैसे उनको इंप्लीमेंट किया है, कौन कौन से एक्सप्रेशंस है उनके बेस पे क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है तो कैसे आपने टैकल किया है, ये सारे चीज़ें बस आपको गो थ्रू करना है। कोई चीज़ नहीं सॉल्व करने की कोशिश मत करना जिससे कन्फ्यूजन पैदा हो।